जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आशा करता हूं आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कल एफकेट का एग्जाम है गाइज। अगर स्टिल आप लोगों ने करंट अफेयर नहीं देखे हैं, इस वीडियो को अंत तक दिखेगा, सब आपको यहीं से मिलेगा गाइज, ठीक है। और साथ ही साथ जिनका सीडीएस, एनडीए, एसीसीआर और आप लोगों का एसएससी का एग्जाम है गाइस, उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन कीजिए गाइस। आपको इस वीडियो की पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी गाइस, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं गाइस वीडियो की गाइस। तो इसमें आप देख सकते हैं गाइस, जो पहला जो स्टार्टिंग है, तो विमेंस फेमस नेशनल विमेंस के बारे में हर एग्जाम में गाइस पूछ रहा है गाइस, ठीक है। तो पहला आता है काम्या कार्तिकेयन, यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। दूसरा आते हैं ज्योति रात्रे, ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। दीपिका मिश्रा, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव गैलेंट्री मेडल, एयरफोर्स की गाइस, एफकेट वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। पहली एयरफोर्स की ये महिला है जिनको गैलेंट्री मेडल मिला है गाइस। पीटी उषा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इनको प्योरली एक्सप्रेस भी कहा जाता है गाइस। शिवांगी सिंह, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया गाइस। तो गाइस वैसे तो फर्स्ट इन इंडिया वुमेन में काफी हैं, ठीक है ना। जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये जो रिसेंटली है गाइस, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं गाइस। नेक्स्ट आता है हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं गाइस। पहला आता है अजय बांगा गाइस, ठीक है ना। 14 प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक के दूसरे नाम से IBRD से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट गाइस, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आई होप आप लोगों को पता होगा कहां पे है भैया, यूएसए में, ठीक है ना, वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है इल्हम अलीव, प्रेसिडेंट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट गाइस, नैम के ये अध्यक्ष हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, ये बुल्गारिया की हैं गाइस, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर भी आपका वॉशिंगटन डीसी में है गाइस। मसाटो कोडा, ये जापान के हैं, ये प्रेसिडेंट है गाइस एशियन डेवलपमेंट बैंक गाइस, एशियन डेवलपमेंट के बैंक के ये प्रेसिडेंट है। आप लोगों ने मुझे आंसर करना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है गाइस। नेक्स्ट आता है डेल्मा रोसेफ, ये प्रेसिडेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है गाइस, ब्रिक्स का है गाइस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस, चेंज्ड नेम्स ऑफ सिटीज एंड अदर्स, ठीक है, जो शहरों के नाम चेंज हुए, अदर चीजों के जो नाम चेंज किए गए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहां पे है गाइस ओल्ड नेम, और यहां पे दिया हुआ है आपका चेंज नेम। पहले आता है गाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम क्या कर दिया गया है, सेवा तीर्थ, ठीक है। मनरेगा कर दिया है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है, आएगा पूछेगा, VBG रामजी, ठीक है। राजभवन का कर दिया है लोक भवन, जनरल सेक्रेटरीट का कर दिया है कर्तव्य भवन, फाइव चेस वर्ल्ड ओलंपिक 2025 ट्रॉफी कर दी गाइस विश्वनाथन आनंद कप। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का कर दिया गया है गाइस छत्रपति संभाजी रेलवे, संभाजी किनके बेटे थे गाइस, शिवाजी के, ठीक है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कर दिया है लोक नीति DB पाटिल एयरपोर्ट। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का कर दिया गाइस अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन, काफी इंपॉर्टेंट। गल्फ ऑफ मैक्सिको का गाइस नया नाम कर दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका, और सिलक्यारा टनल जो कि उत्तराखंड की है गाइस, इसका नाम कर दिया है बाबा बोखनाथ टनल, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बिहार में इलेक्शन हुए थे, ठीक है ना, और इसमें गाइस आप लोगों को पता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी दोनों ने मिलकर के इस इलेक्शन को लड़ा था और जीता भी था गाइस, इसके बारे में पूछ सकता है। तो बिहार में कुल कितनी असेंबली सीट है, 243 सीट्स हैं गाइस, ठीक है ना।
कौन रूल कर रही थी? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनडीए बोलते हैं, ठीक है ना। द एनडीए वॉन, इन्होंने 202 सीटें जीती हैं गाइस, ठीक है। वाइल महागठबंधन, जिन्हें मोदी जी बोलते हैं महागठबंधन, वो सिर्फ 35 सीट्स ही सिक्योर 35 सीट्स एंड अदर्स, बाकी अदर्स ने 6 सीटें जीती हैं गाइस। इसमें वुमेन्स कितनी रही हैं गाइस? वुमेन्स ने 29 सीट्स जीती हैं। क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो नीतीश बाबू हैं ये चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के, और कौन सी बार भैया? 10वीं बार, 10 टाइम। और क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यंगेस्ट जो एमएलए है वो मैथिली ठाकुर, ठीक है ना, ये सिर्फ 25 साल की हैं, और ये कहां से जीती हैं? अलीनगर से जीती हैं गाइस। ये गायिका हैं वैसे पेशे से, ठीक है ना, काफी यंगेस्ट एमएलए है। एमएलए क्या हो गया? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली गाइस। नेक्स्ट आता है फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड में और इंडिया में फर्स्ट 2024-2025 में हुआ। फर्स्ट स्टेट टू डिजिटाइज द वोटर लिस्ट अंडर सर, ये कौन है? राजस्थान। अब सर क्या हो गया? स्पेशल इंटेंसिव INTENSI, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कौन करा रहा है? ये हमारा करा रहा है इलेक्शन कमीशन। क्यों करा रहा है? ताकि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है जो वोटिंग लिस्ट हो, यानी वोटर की जो लिस्ट हो उसमें सही कैंडिडेट हो, ठीक है ना, मतलब सही लोगों का नाम हो वोटिंग लिस्ट में, और जो इलीगल तरीके से वोटिंग लिस्ट में जिनका नाम है उनको हटाया जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान और क्यों इंपॉर्टेंट है? राजस्थान पहला राज्य है हमारे देश का जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक पावर रॉकेट, ये है वायुपुत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट टू फ्लाई राफेल एयरक्राफ्ट, राफेल हमने किस कंट्री से ली है? फ्रांस से गाइस, ये द्रौपदी मुर्मू। सेकंड स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, ये फर्स्ट स्टेट नहीं पूछा, ये सेकंड स्टेट पूछा है। फर्स्ट स्टेट है आपका उत्तराखंड, और सेकंड स्टेट है गाइस गुजरात, गाइस ध्यान रखिएगा गुजरात, ठीक है। तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल समिट 2025 में जो मेन इंटरनेशनल समिट्स हुए थे आपके, पहला आता है ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025, कहां हुआ? पूरी उड़ीसा में। थीम भी पूछ लेता है गाइस, एम्पावर्ड इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस्ड इनोवेशन। 20th G20 समिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। वेन्यू आपका रहने वाला जोहान्सबर्ग, कहां? साउथ अफ्रीका में गाइस। थीम क्या थी? सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और जो इसकी नेक्स्ट समिट होगी ये कहां होने वाली? 2026 में यूएसए में होने वाली है। 47th एशियन समिट 2025, वेन्यू आपका कोलालमपुर, कहां? मलेशिया, और थीम थी इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है कि सभी लोगों को इंक्लूड किया जाए तरक्की में, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल समिट 2025, वही है आगे 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली 2025। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये जो ग्रुप है ये भारत में बना है गाइस, ठीक है ना। इसका वेन्यू डेफिनेटली जब भारत में, भारत मंडपम, कहां? न्यू दिल्ली में। थीम है वन सन वन वर्ल्ड अ शेयर्ड रिजॉल्व गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है। 17th ब्रिक्स समिट गाइस, ये तो सवाल आएगा। वेन्यू रहा है गाइस रियो डी जेनेरो, ब्राजील। चेयरमैन रहे हैं लुइस इनैकियो लूला डा सिल्वा गाइस, ये प्रेजेंट है गाइस ब्राजील के गाइस। थीम क्या रही है? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस गाइस, ठीक है। इससे 16वीं समिट कहां हुई थी? कजान। और 18वीं समिट कहां होगी अभी गाइस, ठीक है ना, ये होगी भैया इंडिया में। कजान कहां? रशिया में 2024 में हुई थी, और अभी इस साल होगी गाइस इंडिया में गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस 35th नेटो समिट 2025। नेटो आप लोगों को पता होगा, पूरा बवाल रशिया और यूक्रेन के बीच में यहीं से शुरू हुआ गाइस, ठीक है ना। तो वेन्यू कहां रहा है? दी हेग, कहां? नीदरलैंड की कैपिटल है गाइस। 24वां कहां हुआ था? वॉशिंगटन डीसी में। और 2026 इस साल कहां होगा? अंकारा, टर्की में गाइस। नेक्स्ट वन इज स्वच्छ मेजर रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइस मेजर रिपोर्ट्स है। पहला आता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024-2025, इशूड बाय, कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। पहले रैंक में कौन है भैया? इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 इशूअर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, ये 9वीं बार चल रहा है गाइस। थीम है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, क्लीनेस्ट सिटी, इंदौर को दिया गया है गाइस। ये 8वीं बार लगातार इंदौर क्लीनेस्ट सिटी रहा है गाइस।
कौन से स्टेट की है गाइस, ये भी आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश गाइस, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। ये वेरियस ऑपरेशन है गाइस, जो 2024-2025 में अलग अलग देशों ने किए थे, इसमें हमारे देश के भी इंक्लूड है। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस ये किया था सीबीआई और दिल्ली पुलिस ने, किसके खिलाफ गाइस, टू डिसमेंटल, खत्म करने के लिए ड्रग सिंडिकेट, सिंडिकेट मतलब गिरोह, ठीक है ना, माफियाज, ठीक है। ऑपरेशन हॉकआई ये किया था यूएस मिलिट्री ने गाइस, ठीक है ना, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स की गई थी आईएसआईएस पे, ठीक है ना, आतंकवादी ग्रुप है कहां पे, सीरिया में गाइस, ठीक है। ऑपरेशन सागर बंधु ये इंडिया ने किया था गाइस, रेस्क्यू किया था, ठीक है ना, श्रीलंका से, ठीक है ना, किनको, पीपल अफेक्टेड बाय साइक्लोन डिटवा करके साइक्लोन था, ये इंडिया आर्मी ने चलाया था, इंडियन आर्मी ने। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट गाइस, ठीक है ना, एंटी नक्सल ऑपरेशन है गाइस ये, ठीक है ना, कैरिड आउट इन कारीगुटा हिल्स ऑन बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना में किया था, ये हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने किया था गाइस। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन महादेव, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। अंडर दीज 3 टेररिस्ट जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था वर किल्ड बाय इंडियन आर्मी इन लिदवास एरिया ऑफ श्रीनगर। ऑपरेशन फाल्कन स्टॉप पोचिंग ऑफ rhinoceros एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन आसाम। ये ऑपरेशन फैल्कन, जो रिनोसोर्स जो हैं, ये रिनोस हैं गाइस, उनकी पोचिंग, उनके शिकार को रोक लगाने के लिए, और जो इलीगल वाइल्ड लाइफ का ट्रेड होता है असम में, तो वहां पे किया गया था। ऑपरेशन सिंधु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स इन ईरान और इजराइल। ईरान और इजराइल के बीच में जो भारतीय फंस गए थे वहां पे, और वहां से उनको निकालना, ऑपरेशन सिंधु गाइस। नेक्स्ट वन आता है स्पेस टेक से गाइस, स्पेस टेक्नोलॉजी से आपके सवाल पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है। इसरो लॉन्च दी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ऑन दिसंबर 24, 2025 यूजिंग दी LVM-3 रॉकेट फ्रॉम श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां, आंध्र प्रदेश में गाइस। इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च इस हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसका नाम याद रख लेना गाइस, CMS-03। और इसमें कौन सा रॉकेट यूज किया गया था, LVM-3 किया था, और 5 रॉकेट गए। इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट मिशन गगनयान, ये कब लॉन्च किया जाएगा, लॉन्चिंग ईयर आपको याद रखनी है 2027 में। इसरो एंड नासा का ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए एक सैटेलाइट बनाया जाएगा जिसका नाम है निसार गाइस। निसार सक्सेसफुली लॉन्च बाय रॉकेट, लॉन्च कर दिया गया है GSLV F-16 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा ऑन जुलाई 30, 2025। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है सक्सेसफुली रिटर्न टू अर्थ ऑन जुलाई 15 को, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये रिटर्न हुए थे, कंप्लीटिंग दी, और कौन से मिशन में गए थे, एग्जाम 4 मिशन में गए थे गाइस, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद नासा एंड स्पेसएक्स। ही स्पेंड 18 days ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कितने दिन बताए थे ISS में गाइस, ये बताए थे 18 दिन गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑर्बिट the earth 288 times during this period. ISRO has announced establishment of the Indian Space Station. इसरो ने कहा कि हम अंतरिक्ष में इंडियन स्पेस स्टेशन बना देंगे, ठीक है ना, बाय 2023 नहीं आएगा, बाय 2032 गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैटर्न गॉट 180 न्यू मून्स, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ सैटर्न मून्स हो जाएंगे 274, यानी ऐसा प्लैनेट जिसके सबसे ज्यादा मून्स हैं, ये हो जाएगा आपका सैटर्न गाइस। नेक्स्ट वन इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी से, द माइन्यूट मैन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट। आपसे पूछ सकता है कि जो माइन्यूट मैन थर्ड है, ये किस कंट्री ने ये जो मिसाइल को डेवलप किया गया है। रशिया हैज टेस्टेड द न्यूक्लियर पावर्ड पोसीडॉन अंडर वाटर ड्रोन, ठीक है ना। साउथ कोरिया हैज अनवील्ड अ मिसाइल Hyunmoo 5 गाइस, साउथ कोरिया की गाइस। रशिया हैज टेस्टेड न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल कॉल्ड ब्यूरोवेस्टनिक करके, ये रशिया की है गाइस, न्यूक्लियर पावर मिसाइल। ताइवान विल बिल्ड अ न्यू मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम टी-डोम, ठीक है ना, टी-डोम। आयरन डोम आप लोगों ने सुना होगा, आयरन डोम किसका है साहब, ये है आपका इजराइल का। आकाश डिफेंस सिस्टम हमारा है गाइस, इंडिया का। हम एक और डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, सुदर्शन डिफेंस सिस्टम, ये भी हमारा ही है गाइस, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा टी-डोम करके गाइस, ठीक है।
आगे आता है इंडियन आर्मी हैज लॉन्च इंडिजिनियस सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनिमी ड्रोन्स इन रियल टाइम गाइस, ठीक है ना। सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड बनाया है ताकि दुश्मनों के ड्रोन्स को क्या किया जाए, खात्मा किया जाए। काफी इंपॉर्टेंट है, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स ने अपना 93rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है गाइस, ठीक है। आईएनएस उदयगिरी एंड आईएनएस हिमगिरी ज्वाइंड इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम अंडर प्रोजेक्ट 17A। तो पूछ सकता है किस प्रोजेक्ट के तहत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी ने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, इंडियन एयरफोर्स हैज अनाउंस्ड द रिटायरमेंट ऑफ मिग 21। काफी इंपॉर्टेंट है, मिग 21 को निकनेम दे दिया गया था फ्लाइंग कॉफिन्स, इनको रिटायर किया है कितने साल बाद भाई, 62 इयर्स में, 2025 में। इंडिया हैज परचेज इग्ला एस मिसाइल सिस्टम। इग्ला एस मिसाइल सिस्टम हमने किस कंट्री से लिया है, ज्यादातर हम रशिया से ही अपनी मिलिट्री नीड्स को पूरी करते हैं गाइस, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द लार्जेस्ट ब्रह्मोस प्रोडक्शन प्लांट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ब्रह्मोस मैन्युफैक्चर किए जाएंगे भाई कहां पे भैया, लखनऊ में गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है। तो इसमें पहला आ रहा है कि जो 38 नेशनल गेम्स 2025 ये कहां हुए थे, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। ये हुए थे गाइस उत्तराखंड में। इनकी थीम क्या रही थी, ग्रीन गेम्स, ग्रीन गेम्स, और टॉर्च नेम था तेजस्वनी गाइस, ठीक है। मैस्कट क्या था, मौली। मोटो क्या था गाइस, संकल्प से शिखर तक। स्पोर्ट्स इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो हमारे 38 नेशनल गेम्स हुए थे उसमें पहली बार कौन से स्पोर्ट्स इंक्लूड किए थे गाइस, योगासना एंड मलखंब गाइस, योगासना एंड मलखंब। पहली पोजीशन किसकी रही गाइस, सर्विसेज की गाइस, ठीक है ना। 68 गोल्ड, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज, ठीक है। सेकंड पोजीशन रही महाराष्ट्र की गाइस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स पैनोरमा में गाइस, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। इवेंट कहां हुआ, इंडिया और श्रीलंका में। फाइनल मैच कहां, फाइनल मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में, और ये 13वां एडिशन था गाइस, ठीक है ना, वर्ल्ड कप का। ऑफिशियल सॉन्ग था ब्रिंग इट होम, सिंगर थी श्रेया घोषाल। विनर रहे इंडिया, साउथ अफ्रीका डिफीट किया कितने रनों से गाइस, 52 रनों से। इंडियन कैप्टन कौन थे, हरमनप्रीत कौर। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए गाइस, लॉरा वॉलवार्ड करके 571 रन बने। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया, दीप्ति शर्मा ने गाइस। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही, दीप्ति शर्मा रही। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही, शेफाली वर्मा गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस मैन एशिया कप 2025 क्रिकेट का गाइस। वेन्यू कहां हुआ था, दुबई एंड अबू धाबी, यूएई। एडिशन 17वां एडिशन था, 8 टीमें थी गाइस, 19 मैचेस थे। फॉर्मेट था T20, विनर थी इंडिया, पाकिस्तान को हमने हराया था इसमें गाइस, ठीक है ना। 5 विकेट से हम जीते थे, 9th कभी हमारा जीता हुआ है, और रनर अप रहे पाकिस्तान। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे गाइस अभिषेक शर्मा गाइस, ठीक है। टेनिस की बात करें गाइस, डेविस कप फाइनल 2025 का 113वां एडिशन था, कहां पे हुआ, इटली में हुआ। विनर कौन, रनर अप कौन रहे, विनर रही इटली और रनर अप रहे भैया स्पेन गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस अंडर 19 एशिया कप 2025, कहां हुआ, दुबई में। कौन रहे विनर, पाकिस्तान। किसको हराया भैया, इंडिया को हराया 191 रन से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पुणे में, विनर रही झारखंड। किसको डिफीट किया भैया, हरियाणा को गाइस, ठीक है। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 वेन्यू इंडिया श्रीलंका, भी हमने पढ़ा भी था। विनर रही इंडिया, साउथ अफ्रीका को डिफीट किया गाइस। काफी गाइस ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कहां हुआ भाई, ये श्रीलंका में गाइस, ठीक है ना। विनर कौन रहा, इंडिया रहा। हराया किसे भैया, नेपाल को हराया था गाइस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट वन इज ईरानी कप। ईरानी कप गाइस विदर्भा स्टेडियम में हुआ, नागपुर। विनर भी रहे भैया विदर्भ, डिफीट किया किसको, रेस्ट ऑफ इंडिया को। मेंस एशिया कप 2025 दुबई और अबू धाबी यूएई, ये आई थिंक आ चुका है हमारा। विनर रहा इंडिया और हमने ये पाकिस्तान को हराया, ये पहली स्लाइड में भी आ चुका है। दुलीप ट्रॉफी 2025 की वेन्यू कहां था, बेंगलोर, ठीक है ना, बेंगलुरु। और कौन जीता, सेंट्रल जोन जीता। किसको हराया भैया, साउथ जोन को हराया। आईपीएल 2025 वेन्यू क्या था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। विनर कौन रहा है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर गाइस। किसको हराया गाइस, पंजाब को हराया। नेक्स्ट वन इज
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल मैच हुआ दुबई में, कौन जीता भैया? ठीक है ना, इंडिया जीता। किसको हराया था भैया? न्यूजीलैंड को। ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात चल रही है। वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 कहां हुआ? मलेशिया में हुआ। विनर कौन रही? इंडिया। किसको हराया भैया? साउथ अफ्रीका को गाइस। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025, ठीक है ना, कोटाम्बी स्टेडियम वडोदरा, ठीक है ना, कहां पे? गुजरात में गाइस। ठीक है, कौन विनर रही भैया? कर्नाटका, ठीक है ना, और रनर अप कौन रहा भैया? विदर्भ। नेक्स्ट आता है फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप गाइस। ये फुटबॉल से, वेन्यू कहां हुआ? चाइल में, या चिली भी हम बोलते हैं। विनर कौन रहा? मोरक्को। किसको हराया भैया? अर्जेंटीना को। डूरेंट कप जो कि फुटबॉल से ही होता है, वेन्यू रहा कोलकाता में गाइस। विनर कौन रहे? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, और रनर अप रहे डायमंड हार्बर। 134th एडिशन था। 78 संतोष ट्रॉफी भैया हैदराबाद तेलंगाना में ये हुआ। विनर हुए भैया वेस्ट बंगाल। किसको हराया? केरल को हराया। यूरोपियन फुटबॉल कप 2024 कहां हुआ? बर्लिन जर्मनी में। विनर कौन रहे? स्पेन चौथी बार, और रनर अप रहे, यानी किसने हरा के? इंग्लैंड को गाइस। नेक्स्ट वन इज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किन्हें किन्हें मिला? डी गुकेश चेस। आपसे इन प्लेयर्स के नाम पूछ सकते हैं कि कौन सी फील्ड से रिलेटेड हैं गाइस, ठीक है ना। हरमनप्रीत सिंह गाइस हॉकी, हरमनप्रीत कौर क्रिकेट, हरमनप्रीत सिंह हॉकी। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, और मन्नू भाकर गाइस शूटिंग गाइस, ठीक है ना। अब ये गेम सिनेरियो के मिसलेनियस है गाइस। इंडिया इज रैंक्ड 142nd इन फीफा रैंकिंग, यानी फुटबॉल में गाइस। पहली प्लेस किसकी पड़ी है भैया? स्पेन की। लियोनेल मेसी वाज अवॉर्डेड दी गोल्डन फुट फॉर 2025। मीरा भाई चानू गाइस, ठीक है ना, किससे रिलेटेड है गाइस? वेट लिफ्टिंग से गाइस। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025। कहां हुआ था गाइस? नॉर्वे में गाइस, ठीक है। नीरज चोपड़ा फिनिशेस सेकंड इन ज्यूरिच डायमंड लीग फाइनल 2025 विद ए थ्रो ऑफ, और इनका थ्रो कितना था? 85.01 मीटर्स का गाइस। ग्रैंड स्लैम टेनिस कंपटीशन 2025 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल कौन जीना? जेनिक सिनर इटली के गाइस। वुमेन सिंगल कौन जीना? मेडिसन कीज यूएसए की। फ्रेंच ओपन 2025 मेन सिंगल कौन जीने? कार्लोस एल्कराज स्पेन के। वुमेन सिंगल्स कोको गॉफ यूएसए की गाइस, ठीक है। विंबलडन ओपन 2025 मेन सिंगल जेनिक सिनर इटली, और वुमेन सिंगल ईगा स्वाटेक पोलैंड की गाइस। यूएस या अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन 2025 मेन सिंगल जीरा कार्लोस एलेक्ट्रेज स्पेन के गाइस, और वुमेन सिंगल जीती एरिना सबालेंका बेलारूस की गाइस। ग्रैंड स्लैम टेनिस कंपटीशन 2025, ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं, कौन कौन से गाइस? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। इनको आल्सो नोन एज मेजर्स आर इंपॉर्टेंट टेनिस इवेंट। ये टेनिस के, नॉन टेनिस के इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। दी ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट्स में गाइस, ठीक है। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले में, और विंबलडन खेला जाता है गाइस ग्रास में गाइस, ठीक है। ये भी एग्जामिनर पूछता है गाइस। नेक्स्ट आता है वेन्यूज फॉर गेम्स, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। 34th समर ओलंपिक गेम्स कहां होंगे? लॉस एंजलिस यूएसए। कब होंगे? 2028 में। 25th ओलंपिक विंटर गेम्स कहां होंगे? मिलान एंड क्रोएशिया, ठीक है ना, इटली 2026 में गाइस। सॉरी, मिलान एंड कॉर्टिना इटली 2026 में गाइस। 39th नेशनल गेम्स मेघालय में होंगे 2027 में गाइस। 38 कहां हुए थे? उत्तराखंड में। 20th एशियन गेम्स ये होंगे गाइस जापान में 2026 में। 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो स्कॉटलैंड 2026 में। 23rd फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप यूएसए मैक्सिको और कनाडा में होंगे गाइस इसी साल 2026 में गाइस। नेक्स्ट आता है ईयर डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। 2025 का भाई इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया गया, पहला। दूसरा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ग्लेशियर्स। तीसरा,
इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स गाइस, ठीक है ना। तो इनको 2025 को 3 टाइटल दिए गए। 2026 में पहला आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स, दूसरा आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्रासलैंड एंड शेपर्ड्स गाइस, ठीक है। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स, ठीक है। G7 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ये कहां हुई थी? ओंटारियो कनाडा में गाइस। 30th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जिसे हम कोप 30 भी बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बेलेन ब्राजील में हुई। ब्राजील आप याद रखना, ये बेलम याद रखने की जरूरत नहीं है। 20 G20 समिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 पणजी गोवा में। 11th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये चंडीगढ़ में हुआ। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 पूरी उड़ीसा में गाइस, इंडिया में। सेकंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन 2025 ये हुआ न्यू दिल्ली में गाइस। ये सारे गाइस इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हैं जो ब्यूटी कंपटीशन 2024-2025 गाइस, मिस यूनिवर्स 2025, ठीक है, ये रही फातिमा बॉश मैक्सिको की। और मिस वर्ल्ड 2025 ओपल सुचाता चुंगार सी करके थाईलैंड की गाइस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज गाइस इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, काफी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ अवार्ड कौन सी फील्ड में? लिटरेचर की फील्ड में 2024 का ये 59 था, विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है और ये हिंदी राइटर है गाइस, ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड फिल्म की फील्ड में मिल गया भैया 2023, 55th है गाइस, मोहनलाल को, ठीक है ना, एक्टर है। एबल प्राइज कौन सी फील्ड में दिया जाता है गाइस? मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है गाइस, मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है। 2025 का मिला है मसाकी काशीवारा, ये जापानीज मैथमेटिशियन है गाइस। बुकर प्राइज लिटरेचर की फील्ड में 2025 डेविड सजैले करके है गाइस, ठीक है ना, हंगेरियन ब्रिटिश फॉर द नोवेल फ्लैश गाइस, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज कौन सी फील्ड में? लिटरेचर की फील्ड में 2025 कन्नड़ा राइटर भानु मुस्ताक फॉर द बुक हार्ट लैंप गाइस, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं गाइस। 79th इंडिपेंडेंस डे हमने मनाया था गाइस, ठीक है ना, 15 अगस्त को, ठीक है। तो ये 79th इंडिपेंडेंस डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, ठीक है ना। पीएम नरेंद्र मोदी होस्टेड द फ्लैग फ्रॉम रेड फोर्ट से, उन्होंने फ्लैग को होस्ट किया। एड्रेस और नेशन का जो थीम था गाइस, ठीक है ना, एड्रेस द नेशन, और ये जो थीम था गाइस 79 इंडिपेंडेंस डे का ये था नया भारत। मेजर अनाउंसमेंट्स क्या क्या की गई इन्होंने? पहली अनाउंसमेंट थी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, दूसरा था नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, तीसरा है मिशन सुदर्शन चक्र, ठीक है ना, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, समुद्र मंथन गाइस। तो ये दो हैं गाइस, एक तो मिशन सुदर्शन चक्र यानी अपना इंडिजिनस एयर डिफेंस बनाना, और दूसरा है नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी समुद्र मंथन यानी समुद्र की गहराइयों में जाना और उसको एक्सप्लोर करना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता दी इलेक्शन कमीशन अनाउंस दी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सर हम इसे बोलते हैं 27 अक्टूबर 2000 अक्रॉस 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। तो ये सर है क्या भैया? यही वोटर लिस्ट को चेक करना, कौन सही व्यक्ति है वोट देने वाले हैं, कौन नहीं है, उनका नाम हटाना गई। 46 एशियन समिट आपको पता है कोलालमपुर मलेशिया में है गाइस। दीपावली इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। मनरेगा स्कीम है गाइस, इसका नाम चेंज हो चुका है, इज अ लैंडमार्क डिसीजन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 12 दिसंबर 2025 approved the change of name of मनरेगा as पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना गाइस। मनरेगा का नाम चेंज हो चुका है गाइस, ठीक है। इसकी तो पीस में मिला है मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला की हैं। क्यों मिला? प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स एंड एडवोकेटिंग फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम गाइस, ठीक है। लिटरेचर की फील्ड में मिला है लेस्लो को, ये हंगरी के हैं, ये इनकी किताबें हैं, बुक्स हैं, सैटर्न टेंगो, वॉर एंड वॉर, सियोबो देयर बिलो, द मेलंकली ऑफ रेसिस्टेंस गाइस। न्योमा एयरबेस, India's highest fighter aircraft capable न्योमा एयरबेस इनॉग्रेटेड एट ईस्टर्न लद्दाख। पूछ सकता है ये कहां पे ओपन हुआ है? ईस्टर्न लद्दाख में। 25th SCO समिट 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड
इन दी 25th SCO समिट हेल्ड इन चाइना गाइस, ठीक है ना। वेन्यू क्या रहा, तांजिन चाइना। और नेक्स्ट समिट कब होगी एससीओ 2026 की, ये होगी गाइस किर्गिस्तान में गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है माही, MAHE, माही इंडिजिनियस एंटी सबमरीन वॉरशिप, ये हमारी एंटी सबमरीन वॉरशिप है गाइस। हंसा 3 एयरक्राफ्ट अनवील्ड। अब ये हंसा 3 एयरक्राफ्ट क्या है गाइस, ये पायलट जो ट्रेनीज को जो नए जो पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ऑल कंपोजिट एयरफ्रेम 2-सीटर एयरक्राफ्ट। द एयरक्राफ्ट इज डिजाइन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए गाइस, ठीक है ना, एंड कमर्शियल पायलट लाइसेंस। INS अरनाला इंडक्टेड इनटू नेवी, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है गाइस, ठीक है ना, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए अटैक 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स, ठीक है ना, किसके न्यूक्लियर साइट्स गाइस, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स में अटैक किया था, फोर्डो, नटांज एंड इस्फाहान। नेक्स्ट आता है न्यू कैलकुलेशन ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन एंड आइलैंड्स। इंडिया की जो भी कोस्ट लाइन है ये पहले थी 7516.6 किलोमीटर, अब इंक्रीज हो गई है गाइस 11098.8 किलोमीटर, और इतने सारे नए आइलैंड जुड़ चुके हैं 1389 आइलैंड्स गाइस, ठीक है। नोटिफिकेशन इशूड वाज 16 सेंसस 2027, जो 16वां सेंसस 2027 के लिए नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। सेंसस को दो हिस्सों में, दो फेजेस में किया जाएगा। फर्स्ट फेज अक्टूबर 1 से 2026 से शुरू हो जाएगा फॉर स्नोई एंड रिमोट एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में किया जाएगा। और सेकेंड फेज होगा मार्च 1 2027 से फॉर मोस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। की फीचर्स में क्या रहेंगे, कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा गाइस, ठीक है ना, कास्ट सेंसस इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और कास्ट सेंसस भी इसमें पहली बार इंक्लूड किया गया है गाइस। पीएम सेतु स्कीम क्या है, पीएम सेतु स्कीम टू ट्रांसफर 1000 गवर्नमेंट IITs इनटू इंडस्ट्री फ्रेंडली एंड मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस। 105th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम का हम 150वां एनिवर्सरी मना रहे हैं। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था गाइस, जिन्होंने ये वंदे मातरम अडॉप्ट किया था नेशनल सॉन्ग को एज ए नेशनल सॉन्ग इन 1950 में गाइस, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट फॉरेन इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये है गाइस कहां पे एस्टेब्लिश किया गया गाइस, मोरक्को में, ध्यान रखना, मतलब मोरक्को में इंडियन जो कंपनी होगी वो वहां पे हथियार बनाएगी गाइस। समुद्र प्रवचना वॉयेज एक्सपीडिशन, यानी समुद्री एक एक्सपीडिशन निकाला गया है गाइस, ठीक है ना। इंडिया फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सेलिंग एक्सपीडिशन, यानी तीनों सेनाओं के, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की वुमेन्स महिलाएं सेल करेंगी, ठीक है ना। पर्पस टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड मैरीटाइम एफर्ट्स एंड इंप्रूव मैरीटाइम स्किल्स के लिए गाइस, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस कॉन्फ्रेंस 2025, इंटरनेशनल स्पेस कॉन्फ्रेंस कहां, बेंगलुरु कर्नाटका। थीम क्या रहा, यूज ऑफ स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस, इनोवेशन, पॉलिसी एंड डेवलपमेंट। ज्ञान भारतम मिशन क्या है गाइस, टू प्रिजर्व मिलियंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इंडियन नेवीज लेटेस्ट नेवल बेस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, INS अरावली, और ये कहां पे है, गुरुग्राम हरियाणा। इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है ना, कहां पे लोकेशन, दीनदयाल पोर्ट कहां, गुजरात में। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ग्रीन एंड डीकार्बनाइज पोर्ट ऑपरेशंस गाइस। नेक्स्ट आता है एंटी सबमरीन रॉकेट, एंटी सबमरीन रॉकेट एरासर, ERASR, एंटी सबमरीन रॉकेट एरासर सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम INS कावारती। प्रलय मिसाइल सक्सेसफुल टेस्ट, प्रलय मिसाइल काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है ना। 2 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ प्रलय मिसाइल कंडक्टेड ऑन 29 जुलाई 2025 फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, कहां पे है, ये भी पूछा जा सकता है, उड़ीसा में है। इंट्रोडक्शन क्या है, इंडिजिनस सरफेस टू सरफेस है गाइस, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है गाइस। रेंज कितनी है, 150 से लेके 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया इज नाउ
44, यानी हमारा जो मराठास के 12 किलों को गाइस इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है गाइस। ठीक है, खेलो भारत पॉलिसी 2025 टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड एस्टैब्लिश इंडिया एज ए ग्लोबल स्पोर्ट्स सुपर पावर। टारगेट क्या है? टू सिक्योर द होस्टिंग ऑफ 2036 ओलंपिक गेम्स। तो हमारा जो टारगेट ये है कि 2036 में ओलंपिक गेम्स कहां कराया जाए भैया? भारत में कराया जाएगा। ठीक है, अच्छा गाइस एक थोड़ा सा आप लोग सही कर लेना, मैंने जब स्पेस में मैंने आपको बताया था स्पेस के बारे में कि इंडिया कौन सी ईयर तक अपना इंडियन स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है स्पेस में, तो गाइस मैंने 232 बता दिया था, तो 235 है। 2035 में हम अपना इंडियन स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं गाइस, ये हमारा टारगेट है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस, यहाँ पे अब आपके थोड़े कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं गाइस। ठीक है ना, पहला है गरुड़ा एरोस्पेस हैज इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट एग्री ड्रोन इंडिजीनाइजेशन सेंटर एट विच प्लेस। यानी कहने का मतलब है कि किस जगह में बहुत सारे ड्रोन्स यानी ड्रोन्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे गाइस। ठीक है, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या पुणे, तो गाइस ये है गाइस चेन्नई में गाइस। Next one, on the occasion of World Environment Day 2025, which two cities in Rajasthan were declared wetland? तो ये दो cities थे guys, किच्चान एंड मेनार guys। ठीक है, नेक्स्ट आता है द पीस एग्रीमेंट बिटवीन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रवांडा वाज कंक्लूडेड वेयर? तो आपको पता है वॉशिंगटन डीसी में guys। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच कंट्रीज को होस्टेड द थर्ड यूनाइटेड नेशंस ओपन कॉन्फ्रेंस? ठीक है, ये किया था गाइस फ्रांस एंड कोस्टा रिका ने गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है एट द नेटो समिट 2025 मेंबर कंट्रीज सेट व्हाट टारगेट परसेंटेज ऑफ जीडीपी टू स्पेंड ऑन डिफेंस बाय 2025? तो ये है गाइस 5%। नेक्स्ट वन इज इन जून 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड विच कंट्री या कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम विच वाज द फर्स्ट विजिट बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू दैट कंट्री? गाइस इसका ऑप्शन है गाइस, ये दोनों है गाइस, साइप्रस और क्रोएशिया दोनों है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी मेजर फोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन मराठा मिलिट्री लैंडस्केप? तो ये थे गाइस 12 गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनॉग्रेटेड? तो ये किया गया है गाइस दीनदयाल पोर्ट कहां? गुजरात में। नेक्स्ट वन इज वेयर विल बी द 18 ब्रिक्स समिट 2026 विल बी होस्टेड? आई होप आप लोगों को पता होगा, ये इंडिया में गाइस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज सक्षम 3000 डेवलप्ड बाय सी डॉट? ये क्या है? ये एक डाटा सेंटर स्विच कम रूटर है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेयर वाज द फर्स्ट इंडियन हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच सक्सेसफुली टेस्टेड? तो ये टेस्ट किया गया था गाइस इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में गाइस, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में। नेक्स्ट आता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया पॉलिसी 2025 इज टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स इन विच ईयर? तो गाइस 2036 में गाइस। नेक्स्ट वन इज What is the main objective of developing the Coast Guard vessel समुद्र प्राचित? ठीक है ना, ये है, ये इसलिए इसको बनाया गया था टू टैकल ऑयल स्पिल्स, यानी जो तेल लीक हो जाता है समुद्र में उसको कम करने के लिए। What is the maximum striking range of the submarine anti-rocket Irasar developed by DRDO? तो ये है 8.9 किलोमीटर की गाइस। ठीक है, विच कंट्री अनाउंस अ बैन ऑन यूट्यूब अकाउंट्स फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 इयर्स? गाइस ये ऑस्ट्रेलिया ने काम किया है। ठीक है, इन अक्टूबर 2025 एट विच प्लेस द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? ये है मिंगला पास और ईस्टर्न लद्दाख में गाइस, मिंगला पास। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु विजिटेड इंडिया इन अक्टूबर 2025? तो ये थे केर स्टारमर गाइस। Next one is India's first animal stem cell biobank is located in which city? Hyderabad, Telangana. Next is which is India's first fully solar powered assembly यानी विधानसभा? तो ये है गाइस दिल्ली की गाइस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वेयर वाज द सूर्य द्रोणाथन 2025 कंपटीशन हेल्ड? तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था गाइस। ठीक है ना, यानी ड्रोन्स का कंपटीशन हुआ था, अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आता है वेयर वाज होप मिशन? होप का फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन कंडक्टेड? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख या उत्तराखंड? तो ये गाइस किया था लद्दाख में गाइस। अंडर ऑपरेशन लक्की ड्रॉप द इजरायली एयरफोर्स कैरिड आउट एन अटैक इन विच कंट्री? गाइस ठीक है, तो ये क्या था गाइस? अटैक इन्होंने किया था यमन में। तो गाइस ये थे गाइस
पास्ट 6 मंथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस करंट अफेयर्स, आई होप आप लोगों को इसमें काफी हेल्प मिली होगी, काफी नॉलेज इंप्रूव हुआ होगा, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।